कांग्रेस मानते हैं हम कि कमजोर हुई है हाल के सालों में, पिछले कुछ सालों में। उसी के लिए फिर से पूरे उत्तर प्रदेश की जो कमेटियां थी सभी को भंग किया गया और नए सिरे से हर जिले को फिर से गठन करने की बात है। क्या ये जुगाड़ से अभी पद बंटवारा होगा या आपको लगता है कि अब जो पद मिलेगा जिसको भी मिलेगा? जो लोग कांग्रेसी रहे हैं, जो लोग विचारधारा गांधीवादी विचारधारा को फॉलोअप करते हैं, उन्हीं को लेके कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। देश आज भी गांधीवादी विचारधारा से ही आगे जाएगा। जो उसने सपना देखा था संविधान को बदलने का, उस सपने को अगर रोकने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, इंडिया गठबंधन ने किया। तो कांग्रेस कमजोर नहीं है। ये कमी महसूस होती है कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी बार मिले हैं राहुल? राहुल जी से हम नहीं मिले हैं, प्रियंका जी से मिले हैं। हमारी मौजूदगी है लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पर। दरअसल ये लखनऊ का वो कांग्रेस कार्यालय है जहां पर काफी भीड़ भाड़ आपको दिखाई दे रही है। ये भीड़ भाड़ इस वजह से है क्योंकि प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव के अब संकेत मिल रहे हैं और ये जरूरी जो बदलाव है इसी के तहत कई दिनों से चर्चा का ये दौर भी चल रहा है और अलग अलग नेताओं के साथ जोन वाइज ये बैठक चल रही है और मंथन इस बात की है कि संगठन का ढांचा पूरी तरह मजबूत हो, जबकि विधानसभा चुनाव में ये संगठन ही है जो चुनाव जीतने के कगार तक पहुंचाता है और यही कारण है कि अब संगठन को मजबूत करने को लेकर कांग्रेस ने ध्यान दिया है। इस वक्त हम कांग्रेस के कार्यालय के बाहर हैं। गांधी जी की ये प्रतिमा आप देखिए, आज गांधी जी कितने प्रासंगिक नजर आते हैं और हर कोई जब गांधी नेहरू की बात करता है तो आज इन्हीं गांधीवादी लोगों के साथ हैं और इनसे कुछ खास बातचीत भी है कि कैसे संगठन में बदलाव के बाद कांग्रेस में नई जान आने वाली है और क्या ये बदलाव 2027 के इलेक्शन में कांग्रेस को कहीं यूपी में खड़ा करेगी, क्योंकि काडर के तौर पर अगर देखें तो कांग्रेस विधानसभा में बेहद कमजोर नजर आती है और यही कारण है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस पर हावी हो जाती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर और दल हो। लेकिन मुकाबला किनसे होना है? क्या ये कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से होगा या फिर अंदर खाने जिस तरह की गठबंधन की बात है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता खुलकर सामने भी आ जाते हैं, कई बार क्लेश भी देखने को मिलता है। तो क्या ये सब चीजें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं? ये सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं, अलग अलग ये क्षेत्रों से आए हुए हैं। ये गाजीपुर, प्रयागराज, चंदौली और अलग अलग जो पूरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, 75 जिला, वहां से सभी लोगों को बुलाया गया है और मंथन जारी है यहाँ पे। लेकिन लखनऊ के इस मंथन से क्या कुछ निकलने वाला है ये इन्हीं से जानते हैं। शुरुआत आपसे से करते हैं कि मंथन जो चल रहा है इससे कुछ निकलने भी वाला है या फिर ये बस केवल महज खाना पूर्ति दिख रही है, क्योंकि हर कोई अब तैयारी कर रहा है अपनी। और विधानसभा में आपकी तैयारी कितनी है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा ही जनभावनाओं को लेकर आंदोलनरत रही है। कांग्रेस ही थी जिसने देश को आज़ाद कराया। आज कांग्रेस को ये समझ आ रहा है, जनमानस को ये समझ आ रहा है कि पुनः देश के लोगों को एकजुट करने की आवश्यकता है और ये जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जहां एक तरफ प्रचंड महंगाई, बेरोजगारी है, वहीं किसान अपने फसल के लिए परेशान है, उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, फीस यूनिवर्सिटीज़ की बेहिसाब बढ़ती जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ जो पहले वर्ल्ड क्लास रैंकिंग, हम तो बनारस से आते हैं, BHU वर्ल्ड क्लास रैंकिंग थी, अब वो भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, चोरी के लिए जानी जाती है और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इन बातों के लिए कांग्रेस फिर से, कांग्रेस कभी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं थी, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी थी और मास बेस्ड पार्टी मीन्स कांग्रेस जब जनता के मुद्दों को उठाती थी तो जनता उसके साथ जुड़ती थी। कांग्रेस मानते हैं हम कि कमजोर हुई है हाल के सालों में, पिछले कुछ सालों में। उसी के लिए फिर से पूरे उत्तर प्रदेश की जो कमेटियां थी सभी को भंग किया गया और नए सिरे से हर जिले को फिर से गठन करने की बात है। एक सप्ताह का ये कार्यक्रम जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बहुत सारे सांसद इसमें आए हुए हैं और एक एक जन से मिल के राय मशवरा हो रहा है और नए सिरे से संगठन बनाने की कवायद चल रही है। और मैं ये मानता हूँ कि जब कांग्रेस इस संगठन को लेके आएगी और जनता के बीच पुनः जाकर हम जब जन आंदोलन शुरू करेंगे तो जनता हमारे साथ जुड़ेगी और जिस तरीके से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में पूरी जनता कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जनता कांग्रेस के साथ जुड़ के इस तानाशाही, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी होगी। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव
युवाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है? क्या युवा भी कांग्रेस से अब उतना ही करीबी से जुड़ रहा है, या फिर ये केवल उन लोगों की पार्टी बनती जा रही है जो बहुत पुराने समय से कांग्रेसी रहे हैं, या जो दावा करते हैं कि कांग्रेस के अलावा और कहीं हमारे अंदर और किसी पार्टी के प्रति कोई भावना नहीं है? हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में छात्र में आप देखे होंगे कि कांग्रेस के जो नेता है अपने नौविकों को आगे प्रेरित कर रहे हैं, और उसी के तर्ज पे हमारे उत्तर प्रदेश कमेटी का निरस्त किया गया और पुनः उसको 7 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से इसको कई जोनों में बांटकर हमारे अविनाश पांडे जी जो कि हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी है, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को इसमें अब कांग्रेस कमेटी को बड़ा मजबूत करने के लिए अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर उसके समस्याओं क्या है उसको वास्तविक रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं। और ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह के बदलाव होते हैं तो लोग जुगाड़ लगाने लग जाते हैं, तो क्या ये जुगाड़ से अभी पद बंटवारा होगा, या आपको लगता है कि अब जो पद मिलेगा जिसको भी मिलेगा वो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा? ये है, लगता है ऐसा? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसमें एक चीज ये है कि अभी तक जो संगठन के ढांचे थे जिसमें कमजोरी आई, वो कमजोरी आने के पीछे कहीं ना कहीं इसका कारण था, और जो आला कमान है उस बात को ये गहराई से महसूस की कि कमजोर होने का कारण यही था कि अवसरवादियों की संख्या अधिक हो गई, या जिन लोगों ने लाभ लिया उसके बाद उन्होंने दरकिनार कर दिया। और बाद में जब आज बदलाव और उन पुराने लोगों को, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बदलाव, एक ये सृजन का एक क्रिया होता है जो सतत प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। आज उसी सतत प्रक्रिया के रूप में सृजन अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग मजबूती से साथ खड़े हैं, जो लोग कांग्रेसी रहे हैं, जो लोग विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा को फॉलोअप करते हैं, उन्हीं को लेके कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। और देश आज भी गांधीवादी विचारधारा से ही आगे जाएगा, और अहिंसात्मक विचारधारा और गरीब और मजलूम और आखिरी अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को लाभ देना जो कांग्रेस की मुख्य उद्देश्य था उस समय जब संविधान का निर्माण किया गया, उसी उद्देश्य के प्रति अब कांग्रेस आगे बढ़ने जा रही है, और उसी को लेके ये जो सृजन अभियान चल रहा है उसी को लेके चल रहा है। ठीक है, सृजन अभियान से कितना फायदा होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, इस तरह की मीटिंगों में अक्सर होती रहती हैं, लेकिन जमीन पर ये दिखता क्यों नहीं है, और कांग्रेस क्यों लगातार कमजोर होती जाती है, और कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों कमजोर हो जाते हैं कि कोई प्रलोभन देता है और पटाख से वो दल बदल लेते हैं? नहीं, देखिए, पहले तो आप अभी सबसे अंतिम चुनाव पूरे देश का हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, और आपने देखा कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बना, और उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो ये इंडिया गठबंधन है उसका परफॉर्मेंस रहा। और ये लूट और झूठ की जो सरकार चल रही केंद्र में, उसको अगर जो उसने सपना देखा था संविधान को बदलने का, उस सपने को अगर रोकने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, इंडिया गठबंधन ने किया, तो कांग्रेस कमजोर नहीं है। अब अगला सवाल यह है कि कांग्रेस तो मजबूत होगी, लेकिन फिर वहीं घूम के सुई आ जाती है कि कांग्रेस मजबूत कैसे होगी, क्योंकि अंदर खाने ये भी चर्चा चलती है कि जातियों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो क्या सभी जातियों को इसमें बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से बाद में सवाल उठने लग गए कि अध्यक्ष भी किसी खास जाति का जिनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है वो बनाया गया, फिर अविनाश पांडे जी पर सवाल उठे कि अगर को ही काफी मौका दिया जा रहा है लेकिन बात पिछड़ों की होती है, दलितों को होती है, तो क्या नेतृत्व में कोई बड़ा पद किसी ऐसे जाति को मिल सकता है जिसकी चर्चा अमूमन उत्तर प्रदेश में हो रही है कि अब जातियों का वर्चस्व है और जातियों की लड़ाई है और इसमें समीकरण बैठाने की बात हो रही है? कांग्रेस एक विशाल पार्टी है, जान लीजिए, उसमें विशाल विचारधारा है। लेकिन सर यूपी में विशाल तो नहीं रही ना? नहीं, बिल्कुल है, ये आप नहीं कह सकते हैं किसी, इसलिए क्योंकि इसमें सारी जात, सारे धर्म के लोग इस पार्टी में हैं, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी है, वो हुआ भी है, ऐसा नहीं है, उसको उसी पे संगठन सृजन का काम भी चल रहा है, और चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे
किसी भी जाति और धर्म के लिए हो, ये केवल कांग्रेस सोचती है और किसी कोई पार्टी ना सोचती है ना वो करती है। देखिए ऐसा तो नहीं। हाँ बताइए। मैं जो कह रहा हूँ देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि सभी जाति धर्म की बात करती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने किसी जाति धर्म के आधार पे कोई राजनीति की हो कि नहीं इनको तवज्जो दीजिए, इनको पीछे कीजिए, ठीक है। और हमारे नेता जो कहते हैं वो जरूर करते हैं। मोदी जी का वादा नहीं है कि कहेंगे और बोल जाएंगे, बाद में कह देंगे जुमला है। हमारी नेता प्रियंका जी थी, प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने कहा 40% महिलाओं को टिकट देंगे और करके दिखाया। हमारे वहाँ CWC की जो अभी एक्सटेंडेड CWC जारी हुई है उसमें आप उठा के देख लीजिए, 70% लोग दलित, पिछड़े, महिला, ओबीसी, ये लोग हैं। मजबूरी है या जरूरी है? नहीं, मजबूरी नहीं है। देखिए है क्या कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब सवाल आप किसी भी निर्णय पे उठा सकते हैं, आप पत्रकार हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाजपा की किसी भी बात पे आपको सवाल उठाने में हिचक होती है। हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। हमारे नेता आदरणीय नेहरू जी जो थे वो अपनी सरकार की कमियों को अपने ही प्रेस में छपवाते थे। किसी भी विपक्ष के नेता ने अगर एक आवाज उठाई तो उस पर जांच हो जाती थी, उसकी बात को तवज्जो दी जाती थी। आज भाजपा के नेता कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। कोई जांच हो रही है क्या? जांच से भाग रही है सरकार। कौन जांच से भागता है? जो चोर होता है। प्रधानमंत्री भाग रहे हैं जांच से, योगी जी भाग रहे हैं। अभी एक ताजा मामला है, एक भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें कट रही हैं। सवाल करेंगे क्या? योगी जी से आप सवाल पूछ सकते हैं, सवाल कीजिए। ये लोकतंत्र है। तो हमारे वहां जो वादे किए जाते हैं वो जरूर पूरे होते हैं। मोदी जी जुमला फेंकते हैं। देश की जनता जुमलों से ऊब चुकी है और देश का युवा चाहता है सस्ती शिक्षा, किसान चाहता है अपने फसल का मूल्य और जनता चाहती है सस्ती शिक्षा और सस्ता स्वास्थ्य। देखिए आज के समय में आज जो चल रहा है, जो ये कंडीशन है उत्तर प्रदेश में, संगठन सृजन का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है और हमारे प्रभारी जी उस पर निर्देश दे भी चुके हैं सारे लोगों को। उस कड़ी में सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा इस मोदी सरकार के खिलाफ यही संगठन सृजन के जो कार्यक्रम, यही कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इस सरकार की नींद हराम कर देंगे। क्योंकि ये सरकार हमेशा बेरोजगारों का विरोध कर रही है, हमेशा महिलाओं का विरोध कर रही है, हमेशा जो है विकास का विरोध कर रही है। इसलिए ये सरकार के खिलाफ ये युवा आएंगे सामने और ये तेजी से जुड़ रहे हैं। अभी आपने एक बात पूछी है ना कि अभी ये भाई साहब से एक बात आपने पूछा है कि क्या वही पुराने वाले कांग्रेसी है? नहीं, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, पार्टी से नए लोग आ रहे हैं, युवा आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है और सबकी समस्याएं हैं। सब परेशान हैं, महिला परेशान है, गाँव के लोग परेशान हैं, बेरोजगार परेशान है, तो सब जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। अब देखिएगा आगे आने वाले समय में यही कार्यकर्ता रोड पर निकलेंगे और जन भावना के साथ कांग्रेस हमेशा रही है और रहेगी। ठीक है, आपके बगल में युवा है, इनसे जरा जान लेते हैं। लीजिए बात। अमूमन ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में बड़े नेताओं तक एक्सेस बहुत कम लोगों को है। यानी आप राहुल गांधी से मिलना चाहें, प्रियंका गांधी से मिलना चाहें तो आपको मिलने दिया नहीं जा सकता, नहीं है। क्योंकि इतना समय उनके पास नहीं है या फिर उनके आसपास के लोग जो है वो इतना बड़ा घेरा बना के रखे हैं कि आप आसानी से नहीं मिल सकते। ये कमी महसूस होती है कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी बार मिले हैं राहुल गांधी? राहुल जी से हम नहीं मिले हैं, प्रियंका जी से हमारी प्रियंका मुलाकात जी से मिले हैं। क्योंकि हमारी एजुकेशन भी चल रही है। राहुल जी इतने सरल व्यक्ति हैं कि सिक्योरिटी लगी हुई है, जा रहे हैं, जो एक प्रक्रिया होती है उसके बाद अगर कोई लड़का खड़ा हुआ है वो नहीं जानते हैं, उसको पार्टी से नहीं जुड़ा है, फिर भी वो अपनी गाड़ी रोक करके जाते हैं, उससे मिलते हैं, उसकी बात सुनते हैं, पूछते हैं। रही बात कांग्रेस की मजबूती की, तो राहुल जी को अब नेता मान रहे हैं। स्मृति ईरानी जी नेता थी, बीजेपी की लड़ाई लड़ रही थी, क्या क्या नहीं कहा हमारे नेता के बारे में, लेकिन स्मृति जी ने स्वीकार किया कि राहुल जी नेता हो गए, राहुल जी बदल चुके हैं और अब एहसास हो रहा है भाजपा के बड़े नेताओं को कि हाँ राहुल जी नेता हैं। तो अब लगता है कि सत्ता परिवर्तन यूपी से शुरुआत होगी। ये आप देखिए, ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, ये युवाओं के भविष्य से खेल रही है, एजुकेशन को पूरी रूप से खत्म कर रही है, क्योंकि ये चाहती है कि जब एजुकेशन कमजोर होगा तो सवाल बंद होगा। सबकी उम्मीदें यही हैं कि जो नया संगठन बन रहा है कम से कम वो ऐसा हो जो बाकी पार्टियों के सामने मुकाबला कर सके और 2027 का विधानसभा चुनाव उसमें
तैयारियों को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से अपनी कमर कस रही है और यही कारण है कि अब बापू के इस परिसर में, ये जरा हम महात्मा गांधी की ये तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि महात्मा गांधी की ये जो प्रतिमा है इसके ठीक सामने पहले लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं। इसके बाद यहीं से हुंकार भरने की कोशिश होती है कि प्रदेश स्तर पर जिस तरह की व्यापक लड़ाई हो रही है, चाहे वो विचारधारा की लड़ाई हो या पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक कार्यकर्ता के हिस्से की लड़ाई हो, वो सब लड़ाई यहीं से लड़ी जानी है। और इसके बाद ये कांग्रेस कार्यालय आज काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी से भरा है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब 2027 के इलेक्शन में हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसमें कहीं पीछे ना रह जाए, इसलिए संगठन के स्तर पर बदलाव लगातार जारी है। और हम भी आपको बताते रहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियों के कौन कौन से बदलाव जो इस पूरी राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।